कभी सोचा है जब हम रात को आसमान में चांद देखते हैं तो उस एक पल में हम हजारों सालों की इंसानी आदत को दोहरा रहे होते हैं, चांद को देखना, उसके बारे में सोचना। पर आज से सदियों पहले के लोग जब वो आसमान में देखते थे तो क्या उन्हें भी वही चांद नजर आता था जो हमें दिखता है, या कुछ और? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये पूरी पड़ताल आयुष लाजिकानी के शानदार काम पर आधारित है और उनका सबसे दिलचस्प कहना यह है कि मध्ययुगीन लोगों के लिए आसमान में सिर्फ एक चांद नहीं था, नहीं, बल्कि कई अलग अलग बड़े और पेचीदा चांद हुआ करते थे। तो सवाल यही है कि आखिर वो देखते क्या थे। यही सवाल हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला है जहां चांद सिर्फ आसमान में चमकने वाला एक गोला नहीं, बल्कि उससे कहीं कहीं ज्यादा कुछ था। तो देखिए, मध्ययुगीन चांद का पहला रूप था एक पहेली का, एक रहस्य, एक ऐसी चीज जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती थी। जरा इस पुरानी पहेली को देखिए, ये कमाल की बात है। ये चांद को एक जीता जागता किरदार बना देती है। वो आसमान में लटका हुआ कोई बेजान पत्थर नहीं है, बल्कि एक प्राणी है, एक क्रीचर जो अपने सींगों के बीच कुछ लूट का माल लेकर जा रहा है। सोचिए जरा। और ऐसी पहेलियां ये दिखाती हैं कि चांद विरोधाभासों से भरा था। मतलब एक ही वक्त पर वो बहुत शक्तिशाली भी था और बहुत कमजोर भी। वो कुछ नया बनाने वाला, रचनात्मक था, पर साथ ही धोखेबाज भी हो सकता था। वो इतना अपना सा लगता था, लेकिन उतना ही अनजान और रहस्यमयी भी था। और देखिए, उस जमाने के विज्ञान के हिसाब से भी चांद की जगह बहुत ही खास थी। तब लोग मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और बाकी सब उसके चक्कर लगाता है। और इस सिस्टम में चांद पहला और सबसे करीबी आसमानी गोला था। एक तरह से ये हमारी दुनिया और ऊपर की दिव्य दुनिया के बीच का दरवाजा था, एक गेटवे। खैर, पहेलियों और विज्ञान से आगे बढ़ें तो चांद का एक और ही रूप सामने आता है, और वो है एक देवता का। दुनिया भर की संस्कृतियों ने चांद को सिर्फ एक गोला नहीं, बल्कि शक्तिशाली देवी देवताओं का रूप माना। यहाँ पे देखिए, दुनिया के दो अलग अलग कोनों से आई दो चंद्र देवियां। एक तरफ हैं ग्रीको रोमन डायाना, एक ताकतवर, कभी कभी गुस्सैल शिकारी देवी, और दूसरी तरफ हैं चीन की देवी चांगे, जो खूबसूरती, कला और अमरता का प्रतीक हैं। इससे पता चलता है कि एक ही चांद को देखने वाली आंखें कितनी अलग अलग कहानियां गढ़ सकती थीं। पर क्या हो अगर चांद सिर्फ पूजने की चीज न हो, बल्कि एक मंजिल हो, एक डेस्टिनेशन? जी हाँ, मध्ययुगीन कल्पना में चांद एक ऐसी जगह थी जहां सच में जाया जा सकता था, कभी किसी एडवेंचर पर तो कभी सजा के तौर पर। इसकी एक बहुत ही मजेदार मिसाल मिलती है 16वीं सदी के इतालवी महाकाव्य ओरलैंडो फुरियोसो में। सोचकर देखिए, इसके मुताबिक चांद एक तरह का खगोलीय लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट है, जहां धरती पर खोई हुई हर चीज पहुंच जाती है। टूटे वादे, प्रेमियों की आहें, सब कुछ। और कहानी तो तब और भी गजब हो जाती है जब पता चलता है कि लोगों का खोया हुआ दिमाग, मतलब उनकी समझदारी भी वहीं बोतलों में बंद रखी है। कहानी के हीरो को अपने एक दोस्त का खोया हुआ दिमाग वापस लाने के लिए चांद तक का लंबा सफर करना पड़ता है। और फिर एक कहानी है जो ठीक इसके उलट सफर की बात करती है। जापान की सबसे पुरानी कहानियों में से एक, द टेल ऑफ द बैम्बू कटर। इसमें एक राजकुमारी चांद से धरती पर सजा के लिए भेजी जाती है। वो यहाँ बड़ी होती है, लेकिन उसका दिल हमेशा अपने असली घर यानी चांद के लिए तड़पता रहता है, और आखिर में एक शाही आसमानी सेना उसे वापस लेने आती है। तो चांद सिर्फ कहानियों और देवताओं की दुनिया नहीं था, उसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल रोल भी था, और वो था भविष्य बताने का। लोगों का मानना था कि चांद की हर चाल में, उसके हर बदलते रूप में भविष्य के संकेत छिपे हुए हैं। चौसर की एक मशहूर दुखद प्रेम कहानी में एक बहुत ड्रामेटिक सीन आता है जहां हीरोइन क्रिसिदा अपनी वफादारी की कसम खाती है, बड़ी जोरदार कसम। लेकिन वो ये कसम चांद को साक्षी मानकर खाती है, और यही सारी ट्रेजेडी छिपी है। क्योंकि मध्ययुगीन दुनिया में चांद से ज्यादा चंचल, अस्थिर और बदलने वाली कोई चीज थी ही नहीं। तो चांद की कसम खाने का मतलब ही था कि ये वादा टूटने वाला है। उसने अनजाने में अपनी ही बेवफाई की भविष्यवाणी कर दी थी। पर रुकिए, चांद की भविष्यवाणियां सिर्फ ऐसी बड़ी बड़ी दुख भरी कहानियों के लिए नहीं थीं। अरे नहीं, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थीं। एंग्लो सैक्सन मून बुक्स हुआ करती थी, एक तरह की गाइड।
और उनमें हर दिन के लिए सलाह होती थी, जैसे महीने के तीसरे दिन मछली पकड़ने के लिए अच्छा है, 8वें दिन पत्नी की तलाश में निकलना शुभ रहेगा, और सबसे मजेदार तो ये है 5वें दिन चोरी करने के लिए बढ़िया है, पकड़े जाने का डर नहीं। कमाल है ना। तो इन सब कहानियों, विश्वासों और विज्ञान से क्या पता चलता है? यही कि मध्ययुगीन चांद आसमान में चमकने वाला सिर्फ एक पत्थर नहीं था। वो इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा आईना था। एक ऐसा आईना जिसमें उस दौर के लोगों के सपने, उनके डर, उनकी कहानियां और उनका विज्ञान सब कुछ साफ साफ झलकता था। आज हम चांद पर पहुंच चुके हैं। हम जानते हैं कि वो चट्टान और धूल से बना है। उसके रहस्य अब रहस्य नहीं रहे हैं। लेकिन उस आसमान का तिलिस्म तोड़कर, उसे सिर्फ एक वैज्ञानिक तथ्य बनाकर, हमने वो कौन सी कहानियां खो दी हैं जो सदियों तक हमारी रातों को रोशन करती थीं? ये सवाल सोचने लायक है।